नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथी, आज की श्रृंखला में देखने वाले हम 9 फरवरी की सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस क्या देखेंगे। 9 फरवरी की साथी जो सेकंड शिफ्ट हुई है इसका हम पूरा का पूरा एनालिसिस देखेंगे। ठीक है, एक बार से सभी साथी जुड़ जाएंगे और सेशन को शेयर कर देंगे दोस्तों में। ठीक है, जल्दी से दोस्तों में एक बार सेशन को शेयर कर देंगे ताकि अब हम देख लेंगे 9 फरवरी की सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस। ठीक है, एक बार से जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे। ठीक है, जो आपके आज क्वेश्चन पूछे गए 100% जो क्वेश्चन बने हैं वही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं साथी। ठीक है, जैसा आपने पीपीटी में देख ही लिया होगा। ठीक है, चलते आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। साथी, क्या हमसे क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्या क्वेश्चन पूछे गए थे देखते हैं। हमसे क्वेश्चन देखो साथी पूछे गए थे जो इस प्रकार है कुछ। ये क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे, हम देखेंगे इनका डिटेल से एनालिसिस करेंगे क्या हुआ था या इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे उनको और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सभी साथी एक बार से जुड़ जाएंगे और सेशन को शेयर कर देंगे दोस्तों में। ठीक है, जल्दी से दोस्तों में सेशन को शेयर कर देंगे। ठीक है, जल्दी से चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। साथी, हमसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे हम देखते हैं। ठीक है, हमसे साथी एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था? देखो, गवरी किस राज्य का लोक नृत्य? क्या पूछा गया था साथी? गवरी जो लोक नृत्य है ये किस राज्य का? जल्दी से सभी साथी बताएंगे। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले गवरी किस राज्य का है तो याद रखना साथी ये राजस्थान का है। कहाँ का? राजस्थान का। ठीक है, ये राजस्थान का है। जिस भी विद्यार्थी ने राजस्थान लगाया है उसको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, जिसने गलत लगाया है उसका -50 हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है ये गौरी जो नृत्य है ये कहाँ का है? ये राजस्थान का है। ठीक है, जो आगे वाली शिफ्टों में हो सकता है आपसे इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ ले तो आप याद रखेंगे जैसे 13 ताली। क्या साथी? 13 ताली कहाँ का लोक नृत्य है? तो आप बताएंगे साथी ये कहाँ का? ये भी राजस्थान का। ठीक है, इसके अलावा आप याद रखेंगे साथी कौन सा? कठपुतली। क्या याद रख लेंगे? आप रख लेंगे साथी कठपुतली। ठीक है, कठपुतली याद रख लेंगे तो याद रखना ये भी कहाँ का है? ये भी आपका राजस्थान का। ठीक है, इसके अलावा आप याद रख लेंगे कठपुतली के अलावा क्या याद रख लेंगे? आप लोग याद रख लेंगे आपका घूमर। क्या याद रख लेंगे? घूमर। ठीक है, घूमर। ठीक है, घूमर कहाँ का है? घूमर पूछे तो राजस्थान का है। और यहाँ पर एक कंफ्यूजन होती है, एक साथी झूमर आता है। साथी क्या आता है? झूमर। यदि झूमर पूछ ले तो इसको लगाना है आपको झारखंड। ठीक है साथी, क्या लगाना है? झारखंड। ठीक है, झारखंड लगाना है, इसको याद रखेंगे। झूमर देखो ये इसमें झा आया है तो जिसमें झा है उसमें झारखंड लगा देना। लेकिन आपसे यहाँ पर भी कंफ्यूजन होगी। एक होता है साथी झूमरी। क्या होता है? झूमरी। ये भी एक लोक नृत्य है। और ये झूमरी पूछे तो बताना है साथी ओडिशा का। कहाँ का? ओडिशा का। देखो साथी इसमें कुछ आपके लिए ट्रिक है। जो झूमरी या झूमरा साथी क्या हो जाएगा? या तो आपका झूमरी होगा या झूमरा होगा। ठीक है, इसमें एक ट्रिक है, इसको आप याद रखेंगे। क्या ट्रिक है तो हम देखेंगे इसको। देखो इसमें क्या आया? रा बड़ा आया है। और आपको देखना है उड़ीसा में क्या आया? सा बड़ा आया है। इसको भी याद रखेंगे। इसमें बड़ा आया है, बड़ा डंडा, इसमें भी बड़ा आया। यदि झूमरा पूछ ले तो उड़ीसा का हो जाएगा। झूमर पूछे तो जा से झारखंड, जा से झूमर। ठीक है, और जो घूमर है आपका घूमर। ठीक है, इसमें घूमर है। और राजस्थान में क्या होता है? राजस्थान में होता है घूमर। इसको याद रखेंगे। तो राजस्थान के हमने कितने लोक नृत्य देखे? एक देखा गवरी, 13 ताली देखा, कठपुतली देखा, घूमर देखा। ठीक है, और जो हमने झूमर देखा, जो आपका क्वेश्चन कंफ्यूजन था उसको झूमर हो जाएगा झारखंड और झूमरा हो जाएगा आपका उड़ीसा। ठीक है, इन सभी को अच्छे से याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे। ठीक है, इनको याद रखेंगे। एक साथी क्वेश्चन हमसे पूछा गया था जो केरल है इसके वर्तमान राज्यपाल कौन है? आपसे बताएंगे जो केरल के वर्तमान राज्यपाल हैं ये कौन है। ठीक है, ये आपको कल शाम को ही मैंने करवाया था। जो आपके केरल के वर्तमान राज्यपाल हैं इनका नाम क्या है साथी? इनका नाम है मोहम्मद आरिफ खान। क्या नाम है साथी? मोहम्मद आरिफ खान। आपको विश्वास नहीं है तो आप कल की शाम वाली वीडियो देख लेंगे, उसमें मैंने करवाया था। जो मोहम्मद आरिफ खान है ये कहाँ के? वर्तमान में केरल के राज्यपाल है। ठीक है, इनको याद रखेंगे। इसके अलावा आपसे दोपहर में पूछा गया था भगत सिंह कोश्यारी। इसके अलावा आपको मैंने करवाए थे, आप क्या करवाए थे? आपको आनंदीबेन पटेल करवाया था। क्या करवाया था? जो आनंदीबेन पटेल है, आनंदीबेन पटेल है ये कहाँ की है? आनंदीबेन पटेल तो बताना ये साथी उत्तर प्रदेश की। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। इसके अलावा आपको याद रखना फागू चौहान कहाँ के हैं? फागू चौहान ये आपके हैं बिहार के साथी। कहाँ के? बिहार के। इनको भी अच्छे से याद रख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ ले कैप्टन गुरमीत सिंह। कौन? गुरमीत सिंह पूछ ले तो आपको याद रखना साथी गुरमीत सिंह कहाँ के हैं? ये गुरमीत सिंह है आपके उत्तराखंड के। ठीक है, इनको भी अच्छे से याद रख के लेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पूछ ले तो आपको याद रखना पुष्कर सिंह धामी। क्या नाम है? पुष्कर सिंह धामी। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है शाम को। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के हैं। और जो मोहम्मद आरिफ खान है ये केरल के। और केरल के सीएम कौन है? तो आपको याद रखना केरल के सीएम है साथी पिनरई विजयन। कौन है? पिनरई जो विजयन है, पिनरई विजयन ये केरल के सीएम है। ठीक है, और जो अब उत्तर प्रदेश के सीएम है ये योगी आदित्यनाथ है। और बिहार के सीएम कौन है? हार कर जीतने वाले को नीतीश कुमार कहते हैं। ठीक है, नीतीश कुमार। चुनाव कितने भी हो जाए मुख्यमंत्री हम ही रहेंगे। ठीक है, इनको याद रखेंगे। नीतीश कुमार कहाँ के हैं? ये बिहार के। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखेंगे। तो हमसे क्या पूछा गया था? हमसे पूछा गया था केरल के राज्यपाल कौन है? तो याद रखना साथी मोहम्मद आरिफ खान। ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको याद रखना है आपको गोवा के राज्यपाल। ये क्वेश्चन क्योंकि हाल ही में गोवा में चुनाव हुए हैं, या तो सीएम पूछेगा या राज्यपाल पूछेगा। तो ये राज्यपाल पूछे तो बताना है साथी श्रीधरन पिल्लई। क्या नाम है साथी? श्रीधरन जो पिल्लई है साथी। श्रीधरन पिल्लई कहाँ के हैं? आपको याद रखना श्रीधरन पिल्लई गोवा के
राज्यपाल है, ठीक है। यदि पूछ ले साथी गोवा के कौन, गोवा के आपसे पूछ ले गोवा के मुख्यमंत्री सीएम कौन है, तो याद रखना है सीएम यहाँ के हैं प्रमोद सावंत। क्या नाम है? प्रमोद सावंत, ठीक है। इनको अच्छे से याद रखेंगे, प्रमोद सावंत। और एकमात्र राज्य जहां पर गोवा में 40 विधानसभा सीट है। कितनी साथी? 40 विधानसभा की सीट कितनी है? 40, ठीक है। एकमात्र राज्य जिसमें सबसे कम विधानसभा सीट है, ठीक है। इसको भी अच्छे से याद रख लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो 86वां संविधान संशोधन था ये किससे संबंधित था? जल्दी से बताएंगे। जो 86वां संविधान संशोधन था, मैंने साथी कई बार करवाया है आपका। पहले हुआ था 42वां संविधान संशोधन। क्या हुआ था? 42वां। तो इसमें क्या हुआ था साथी? हमने मौलिक कर्तव्य जोड़े थे। क्या जोड़े थे? मौलिक कर्तव्य, ठीक है। मौलिक कर्तव्य जोड़े थे। तो आपको याद रखना है ये कब जोड़े थे हमने? 42वां संविधान संशोधन के तहत। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। लेकिन जो आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ था, देखो 42वें में तो हमने 10 जोड़ दिए थे मौलिक कर्तव्य जो थे, हमने 10 जोड़े थे। और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी। किसकी साथी? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश। लेकिन जब ये पुनः 86वां संविधान संशोधन होता है, इसमें हमने 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा, 11वां। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य था ये किससे संबंधित था? तो याद रखेंगे शिक्षा से। किससे साथी? शिक्षा से। और ये क्या बना? ये आपका एक फंडामेंटल राइट भी बना, यानी कि मौलिक अधिकार भी बना अनुच्छेद 21A के तहत, ठीक है। और याद रखेंगे जो आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ था ये इसी से संबंधित है, ठीक है। जो आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ था, 11वां हमने मौलिक कर्तव्य जोड़ा था, शिक्षा से संबंधित था और फंडामेंटल राइट भी बनाया था, यानी कि आर्टिकल 21 में। और ये कब हुआ था साथी? याद रखना 2002 में, ठीक है। 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था, ये आपका हुआ था सन 2002 में, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो हमसे क्या हो जाएगा? हमसे क्वेश्चन पूछा था 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? या तो आपका ऑप्शन मौलिक कर्तव्य होगा या आपका होगा मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक कर्तव्य 11वां जोड़ा, मौलिक अधिकार हमने बनाया शिक्षा को आर्टिकल 21 के तहत, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। एक क्वेश्चन साथी हमसे पूछा था जो आपका खिलाफत आंदोलन है। क्या पूछा था साथी? हमसे पूछा था कि जो आपका खिलाफत आंदोलन है ये कब हुआ था? तो याद रखना साथी ये हुआ था मार्च 1919। कब हुआ था? मार्च 1919। खिलाफत आंदोलन का क्या था साथी? जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो इंग्लैंड ने, किसने साथी? इंग्लैंड ने तुर्की पर कब्जा कर लिया। किस पर? तुर्की जो देश है इस पर इंग्लैंड ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। जब कब्जा कर लिया तो वहां का एक पद होता था खलीफा का। किसका साथी? खलीफा का पद। खलीफा का जो पद होता था इसको इंग्लैंड ने कर दिया समाप्त। लेकिन जब इंग्लैंड ने समाप्त कर दिया तो पूरे विश्व में, यानी कि पूरी दुनिया में मुसलमानों ने विद्रोह फैला दिया। किसने? मुसलमान भाइयों ने क्या किया? विद्रोह कर दिया, क्योंकि इनका जो पूजनीय व्यक्ति था वो खलीफा ही था। जब इसका पद खत्म हो गया तो मुसलमानों ने विद्रोह किया। इसी के तहत, इसी विद्रोह के तहत भारत में भी क्या हुआ? खिलाफत आंदोलन। इसका नाम दिया, जो विद्रोह हो रहा था इसको भारत में नाम दिया गया खिलाफत आंदोलन। क्या दिया गया? खिलाफत आंदोलन। तो याद रखना ये खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? ये मार्च 1919 में था, खलीफा के पद से संबंधित था। लेकिन आपको याद रखना है इसका नेतृत्व, यदि पूछ ले इसका नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व भी पूछ सकता है आपसे अगले शिफ्ट में। यदि पूछे नेतृत्व तो याद रखना 2 भाई थे, एक का नाम था मोहम्मद अली। क्या नाम था? मोहम्मद अली। और एक का नाम था साथी शौकत अली। क्या नाम था? शौकत अली। यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, ये मोहम्मद अली और शौकत अली। शौकत अली ये 2 भाई हैं, ठीक है। मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है। इनको अच्छे से याद रखेंगे। इनका सहयोग किया था किसने? तो याद रखना है आपको, इनका सहयोग किया था महात्मा गांधी ने, ठीक है। महात्मा गांधी ने। और तीसरा व्यक्ति जो इसमें शामिल था उसका नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। ये किसी ने नहीं बताया होगा, इसको भी अच्छे से याद रखेंगे, छुपा हुआ क्वेश्चन है। मौलाना जो अबुल कलाम आजाद थे इन्होंने भी खिलाफत आंदोलन में अपना सहयोग किया था, ठीक है। तो मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद ये 3 प्रमुख नेता थे किसके? खिलाफत आंदोलन के। कब चला था साथी? 1919 में, ठीक है। यही पूछा था जो खिलाफत आंदोलन हुआ था ये कब हुआ था? तो याद रखना मार्च 1919, ठीक है। महात्मा गांधी ने इसके तहत हिंदू मुसलमान भाइयों को एक किया था, ठीक है। इसको अच्छे से याद रख लेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा था जो आपका बरमूडा ट्रायंगल है। क्या पूछा था? बरमूडा ट्रायंगल है किस महासागर में स्थित है? इस प्रकार से क्वेश्चन था। यह क्वेश्चन साथी ऐसा था जो आपका क्या होता है साथी, जो सर्वाधिक भूकंप या सर्वाधिक कहाँ आते हैं, इस तरह से क्वेश्चन था। देखो हम इसको मान के चलते हैं बरमूडा ट्रायंगल। यदि पूछ ले सर्वाधिक भूकंप, ये क्वेश्चन अलग है और वो बरमूडा ट्रायंगल वाला अलग है, ठीक है। सर्वाधिक भूकंप पूछ ले आपसे, भूकंप या ज्वालामुखी पूछ ले, इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं ये किस महासागर में होती हैं? ये होती है आपकी पैसिफिक महासागर, यानी कि प्रशांत महासागर में, ठीक है। किसमें साथी? प्रशांत महासागर में। इसको अच्छे से याद रखेंगे। प्रशांत महासागर में क्या होता है? सर्वाधिक भूकंप या सर्वाधिक ज्वालामुखी आते हैं। लेकिन जो आपसे बरमूडा ट्रायंगल है ये पूछ ले अगर, तो याद रखना साथी ये इस तरह से कुछ ट्रायंगल है। किस तरह से? मैं इसकी फोटो लाया था, शायद गायब हो गई साथी, जोड़ना भूल गए थे, ठीक है। इस तरह से एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। यहाँ पर एक प्यूर्टो रिको देश है। कौन सा? प्यूर्टो रिको राजधानी है। जल्दी से बताएंगे जो प्यूर्टो रिको राजधानी है किसकी है, ठीक है। प्यूर्टो रिको। और यहाँ पर है आपका बरमूडा। क्या नाम है? बरमूडा, ठीक है। बरमूडा। और यहाँ पर क्या है आपका? फ्लोरिडा। साथ ही याद रखेंगे जो अमेरिका का फ्लोरिडा है, ठीक है। फ्लोरिडा। इस तरह से एक बीच का स्थान है जहाँ पर आपने देखा होगा कई जहाज फंसे थे, खत्म हो जाते हैं, यहाँ पर से निकलना मुश्किल ही होता है, ठीक है। ये इस तरह का ट्रायंगल है। ये आपका कहाँ पर है? तो याद रखना साथी ये आपका अटलांटिक महासागर में, ठीक है। कहाँ पर? अटलांटिक महासागर में है। कौन सा? बरमूडा ट्रायंगल। कहाँ गया साथी? ये है।
ये इस तरह से जो ट्राइंगल है ये आपका यहाँ पर है, आपका प्यूर्टो रिको है, प्यूर्टो रिको ऊपर है आपका कौन सा, आपको याद रखेंगे ये आपका है बरमूडा, ठीक है, बरमूडा देश है। इसके अलावा यहाँ पर फ्लोरिडा है अमेरिका का। इसके अलावा ये इस तरह से जो आपका ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल आपका कहाँ पर है, आप याद रखेंगे अटलांटिक महासागर में, ठीक है, कहाँ पर साथी, अटलांटिक महासागर में, इसको अच्छे से याद रखेंगे। यदि पूछ ले आपसे सर्वाधिक ज्वालामुखी या सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं, वो आपका हो जाए पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर। लेकिन यदि बरमूडा ट्रायंगल पूछ ले तो आपको याद रखना अटलांटिक महासागर। और ये एकमात्र ऐसा महासागर है जिसकी आकृति एस आकार की है। किसकी साथी, एस आकार की जो आकृति है ये अटलांटिक महासागर की है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। और इससे एक संबंधित क्वेश्चन बन सकता है जो भूमध्य सागर है, क्या साथी, भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर, इसको याद रखेंगे। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच कौन सी जल संधि है, इसको याद रखेंगे। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच कौन सी जल संधि है, तो याद रखना इसमें संधि है आपकी जिब्राल्टर की जल संधि। कौन सी साथी, जिब्राल्टर जो देश है, जिब्राल्टर की जल संधि किसमें है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा साथी एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, किस मौर्य शासक ने सर्वाधिक बौद्ध धर्म का प्रचार किया, जल्दी से बताएंगे किस मौर्य शासक ने सर्वाधिक बौद्ध धर्म का प्रचार किया। तो आपको याद रखेंगे जो सर्वाधिक बौद्ध धर्म का प्रचार था ये साथी किसने किया था, अशोक ने किया था, ठीक है, किसने किया था, अशोक ने। और क्यों किया था, देखो इसने 261 बीसी में क्या किया, कलिंग में नरसंहार किया, लेकिन फिर इसका क्या हुआ, दिल परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन, तो इसने बौद्ध धर्म अपना लिया। जब बौद्ध धर्म अपनाया तो इसने कई शिलालेख लिखवाए, जब कई शिलालेख लिखवाए तो इससे क्या पता चलता है, इसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। और इसके जो पुत्र पुत्री थे, कौन थे, पुत्र पुत्री थे, इनको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेज दिया, इसने सीलोन भेज दिया। कहाँ पर, सीलोन को वर्तमान में हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिसका पुत्र था इसका नाम था साथी महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। क्या नाम था, संघमित्रा। ये दोनों सीलोन यानी कि श्रीलंका में गए थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। इससे पता चलता है कि अशोक ने सर्वाधिक बौद्ध धर्म का प्रचार किया, ठीक है। ये क्वेश्चन आज आपसे पूछा गया था, इसको याद रखेंगे। हो सकता है अगली बार पूछ ले महेंद्र और संघमित्रा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ गए, ठीक है, ये गए थे श्रीलंका यानी कि सिलोन, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। एक क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था, जो आपका द्रौपदी मुर्मू है, कौन, द्रौपदी मुर्मू है, सॉरी माफी चाहेंगे, जो आपकी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, राष्ट्रपति पद के लिए किसे हराया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको याद रखना इनके विपरीत में कौन थे, आपके थे यशवंत सिन्हा। क्या नाम था, यशवंत सिन्हा। ये किसके प्रतिनिधि थे, ये थे कांग्रेस की तरफ से, ठीक है, इनको याद रखेंगे। यशवंत सिन्हा यूपीए सरकार की तरफ से उम्मीदवार थे। और एनडीए की यानी कि बीजेपी की सरकार से कौन थी, ये आपकी द्रौपदी मुर्मू थी, इनको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। यदि पूछे साथी यशवंत सिन्हा को हराया किसने, तो बताना द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है, इनको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा आपको बताना है जो राष्ट्रपति है इससे संबंधित अनुच्छेद है 52, ठीक है, इनकी शपथ का उल्लेख है 60 में, ठीक है। और जो 61 में इसमें क्या है साथी, इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा या तो आपसे पूछ ले साथी जो अब महाभियोग है, क्या साथी, अनुच्छेद 61 में जो महाभियोग है, क्या नाम है, महाभियोग। तो याद रखना है जो महाभियोग है इसको हमने लिया है साथी कहाँ से, यूएसए से, ठीक है, यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से हमने राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन कुछ हमसे साथी पूछे गए तो उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था नीला थोथा का सूत्र क्या है, क्या पूछा था साथी, हमसे पूछा था जो नीला थोथा होता है इसका सूत्र क्या है। तो आप याद रखना नीला थोथा, इसको कहते हैं कॉपर सल्फेट, क्या कहते हैं, CuSO4, ठीक है, CuSO4 जो नीला होता है इसी को क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट कहते हैं, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। देखो आप लोग घबराएंगे नहीं, कोई क्वेश्चन जो एग्जाम आ रहा है ये आपको बहुत सरल आ रहा है, जिस व्यक्ति ने इस पर अच्छी मेहनत की है थोड़ी उसके आ जाएंगे सभी नंबर, ठीक है। अब 15 क्वेश्चन तो करके आ ही सकते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली अलग होते हैं, जो आपने पढ़े नहीं होंगे या पढ़े होंगे वो घुमा के पूछेगा। या तो कॉपर सल्फेट आपसे पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, CuSO4, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है CuSO4 इंटू हाफ H2O, क्या पूछ सकता है, CuSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। यदि पूछे ये कौन सा हो जाएगा तो आपको याद रखना CuSO4 इंटू हाफ H2O हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये POP हो जाएगा। क्या साथी, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इससे जो हमारे पैर हड्डी टूट जाती है इसको जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। साथी एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था जो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, कौन साथी, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, ये क्या होती हैं। तो आपको याद रखना ऐसी कोशिकाएं साथी जिनमें क्या होता है, आपको याद रखना जिनमें ऐसी कोशिकाएं जिनमें साथी केंद्रक, कौन साथी, केंद्रक के अलावा और कोशिका झिल्ली, क्या केंद्रक हो जाएगा आपका, और एक कोशिका झिल्ली, ये नहीं होती हैं, इनको याद रखेंगे। ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक और कोशिका झिल्ली नहीं होती है वह कौन सी कोशिकाएं कहलाती हैं, ये आपकी कहलाती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, ठीक है। इनके उदाहरण क्या है आप याद रखेंगे, एक जीवाणु साथी, क्या, जीवाणु, ठीक है, जीवाणु हो जाएगा। इसके अलावा लाल हरे शैवाल, क्या हो जाएगा, सॉरी लाल हरे नहीं नीले हरे शैवाल, ठीक है,
नीले हरे शैवाल, ठीक है, नीले हरे शैवाल ये क्या हो जाएंगे, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। ये आपसे उदाहरण पूछे थे, ठीक है। तो ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक या कोशिका झिल्ली अनुपस्थित होते हैं या सुसज्जित नहीं होते हैं, उनको क्या कहते हैं, इसमें इनको कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। इनके उदाहरण एक जीवाणु, नीले हरे शैवाल, ठीक है। इस इनमें से कोई ऑप्शन आपको दिया होगा, इसको देख लेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज क्वेश्चन पूछा गया था साथी हमसे, जो अर्थशास्त्र है इसमें सरप्लस क्या होता है, क्या है साथी, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी में, ठीक है, इकोनॉमी में या बजट में, इकोनॉमी में सरप्लस क्या होता है। देखो सरप्लस इकोनॉमी में यानी कि बजट में होता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, जब सरप्लस में क्या होता है साथी, जब किसी देश की इनकम, जैसे हमने अनुमान किया हमारी 1 साल की इनकम, हमने अनुमान किया हमारी 1 साल की इनकम कितनी हो जाएगी, 50 लाख हो जाएगी। देखो ये ज़्यादा सोच लिया, 50 लाख नहीं होनी चाहिए, 50 हमारी 50 रुपये है। देखो ये सही है, 1 साल की इनकम यदि हमारी 50 रुपये है, ठीक है, हमने ये अनुमान किया है। अभी जो 2023 चल रहा है, हमने इसको अनुमान किया कि 2023 के दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक हमारी 1 साल की इनकम 50 रुपये होगी। लेकिन परंतु ये 1 साल के बाद पता चले इसकी इनकम हो जाए 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये हो जाए, तो इसको क्या कहेंगे, ये अनुमान से ज़्यादा जब इनकम हो जाती है उसको कहते हैं सरप्लस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आ गया होगा। 1 साल में जो इनकम आपने सोची है ये अनुमानित इनकम से ज़्यादा हो जाए आपकी, यदि जो आपने इनकम सोची है, आपने 50 रुपये सोची है और आपको साल के अंत तक 100 रुपये प्राप्त हो जाए, ठीक है, तो उसे कहते हैं सरप्लस, ठीक है। इसको अच्छे से याद रख लेंगे। सरप्लस क्या होता है, जब इनकम अनुमान से ज़्यादा हो जाती है, आपकी अनुमान से ज़्यादा इनकम हो जाएगी तो उसे क्या कहेंगे, सरप्लस कहेंगे। इसी प्रकार बजट में होता है, जब बजट जैसे इन्होंने 14 लाख करोड़ का, ये क्या कह दिया, ठीक है, 14 लाख का, इसको याद रखेंगे, 14 लाख का इन्होंने जैसे बजट प्रस्तुत किया, तो ये आपका बजट जो इनका है ये 15 लाख हो जाए, इनकी इनकम मिला करके इनकम इनकी कितनी हो जाए, 15 लाख, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे साथी, हम कहेंगे इसको सरप्लस कहेंगे, बजट सरप्लस कहेंगे। इसी प्रकार सरप्लस का मतलब यही होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा था साथी भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ। ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो भारत में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे इनका आयोजन कब हुआ। तो याद रखना साथी, ये हुआ था 2010 में, ठीक है, 2010 में इसका आयोजन हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, इसको याद रखेंगे, दिल्ली में हुआ था, ठीक है। दिल्ली में इसका क्या हुआ था, आयोजन हुआ था, दिल्ली में आयोजन हुआ था राष्ट्रमंडल खेलों का। और इसमें भारत ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था अपना। कैसा प्रदर्शन, सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था इसमें। और भारत ने कितने पदक जीते थे, टोटल 101 पदक जीते थे। कितने, 101 पदक जीते थे साथी। और इसमें क्या जीता था, आपको याद रखना है, इसमें 38 गोल्ड थे, 38 गोल्ड टोटल, कुल मिलाकर के 100 पदक। अब तक का ये जो राष्ट्रमंडल खेल है यानी कि कॉमनवेल्थ गेम में भारत का सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है कि उसने 101 पदक जीते थे, जिसमें 38 गोल्ड थे, ठीक है। इसमें भारत दूसरे स्थान पर रहा था, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ये कहाँ पर हुआ था, ये दिल्ली में हुआ था। और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारत ने 2010 में दूसरे स्थान पर रहते हुए कितने, 101 पदक जीते थे। इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था, जो आपका बैडमिंटन है, बैडमिंटन में महिलाओं से संबंधित ट्रॉफी कौन है। जल्दी से आप बताएंगे, जो बैडमिंटन में महिलाओं से संबंधित ट्रॉफी कौन है। तो याद रख लेंगे आप लोग, एक हो गया आपका थॉमस कप, ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। एक तो थॉमस कप हो गया, एक आपका हो गया उबेर कप, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे, उबेर कप, थॉमस कप। जो उबेर कप है ये भी बैडमिंटन से संबंधित है, और जो थॉमस कप है ये भी बैडमिंटन से संबंधित है। जो थॉमस कप है ये संबंधित है पुरुषों से, किससे साथी, पुरुषों से, ठीक है, पुरुषों से। और जो आपका उबेर कप है ये महिलाओं से संबंधित है। इनको अच्छे से याद रखेंगे, जो महिलाओं से संबंधित है इसका नाम क्या है, इसका नाम उबेर कप है। पुरुषों से संबंधित थॉमस कप अभी इंडिया ने जीता है। किसने जीता है, इंडिया ने, 2022 वाला। और जो उबेर कप है इसको जीता है साउथ कोरिया ने क्या जीता है, इसको याद रखेंगे, उबेर कप 2022 का। इसको अच्छे से याद रख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ ले कुछ क्वेश्चन और, जैसे आपका डेविस कप, क्या पूछ ले, डेविस कप और बिली जीन किंग कप, ठीक है, बिली जीन किंग कप। इसको अच्छे से याद रखेंगे, बिली जीन किंग कप। ये यदि पूछ ले आपसे ये किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना, डेविस कप ये पुरुषों का है, लेकिन इनमें याद रखेंगे बैडमिंटन से नहीं है, ये आपका है टेनिस से, ठीक है। ये दोनों जो क्वेश्चन है ये आपकी टेनिस से संबंधित है। डेविस कप, बिली जीन कप, पुरुषों से संबंधित कौन हो जाएगा, डेविस कप हो जाएगा। बिली जीन कप कब से हो जाएगा, महिलाओं से संबंधित, ठीक है। इनको अच्छे से याद रखेंगे, अच्छे से इनको याद रखेंगे। जो महिलाओं से संबंधित हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कौन सा, बिली जीन कप। टेनिस खेला जाता है उससे संबंधित ये कप है। जो डेविस कप है ये पुरुषों से है, बिली जीन कप महिलाओं से, ठीक है। इनको अच्छे से याद रख लेंगे, ठीक है। तो ये थी साथी आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ एनालिसिस पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो मेहनत लगती है साथी, एक लाइक तो जरूर करते जाना। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आपने यहाँ तक धैर्यपूर्वक सुना है मुझे और अच्छी लगी है क्लास, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको क्या होगा, प्रतिदिन शाम 8:30 बजे, कितने बजे, प्रतिदिन शाम 8 बजे आपके लिए क्लास आएगी जिसमें हम करेंगे एनालिसिस, ठीक है। अभी हम
थोड़े फ्री थे, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना प्रत्येक शिफ्ट का एनालिसिस करा दिया जाए। लेकिन जो नियमित क्लास होगी वो आपको शाम को 8 बजे ही चलेगी, ठीक है। जब तक आपके पेपर चल रहे हैं उससे हो सकता है तब तक के लिए आपके क्या हो जाए, आपको प्रत्येक शिफ्ट का एनालिसिस अलग आए, इसको देख लेंगे, ठीक है। यदि पूछे आपसे क्या पूछ ले, देखते रहिए, कुछ नहीं पूछे, ठीक है। यदि पूछ ले आप माफ़ी चाहेंगे, यदि पूछे जीएस हब बाई डीएस सर, तो देखते रहिए इसको, ये आपका चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।